प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है लापता सूरज की खोज। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक रोज सुबह सूरज नहीं उगता। ऐसी कठिन समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। तभी नन्ही माया ने सूरज को ढूंढने की ठानी। लेकिन ये एक ऐसी खोज थी जहां ना तो रास्ते का पता था और ना ही कोई साथी। कैसे करेगी नन्ही माया ये सब? क्या वो सूरज को ढूंढ पाएगी? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कुम्फा नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां सूरज की पहली किरण से ही हवा में जादू नाचता था और हर कोने में हंसी गूंजती थी। वहां की पहाड़ियों और कलकल करते झरने मानो सूरज के आते ही सपनों की दुनिया सजा देते थे। इस गांव में सूरज हर सुबह सबको गले लगाता था। वह अपनी गर्म किरणें पृथ्वी पर डालता था और दिन में रोशनी लाता था। उसी गांव में माया नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसे अपना गांव बहुत प्यारा था। लेकिन एक सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने पाया कि उनका प्यारा सूरज आसमान से गायब है। जैसे ही सबको ये खबर मिली, तभी गांव के सब लोग चौराहे पर एकत्र हुए और यह दहशत जंगल में आग की तरह फैल गई। सबके चेहरे चिंता और भ्रम से भर गए। इधर माया भी चारों तरफ सूरज को ढूंढ रही थी, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जब माया चौराहे पर गई तो उसने लोगों को दुखी और हताश पाया। सबकी उम्मीदें टूटी हुई थी। किसी को इस समस्या का समाधान नहीं पता था। ये सब देख के माया के आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। साहस से भरे दिल के साथ माया आगे बढ़ी और घोषणा की, मैं सूरज को ढूंढूंगी और उसे अपने गांव वापस लाऊंगी। माया के ऐसा कहते ही एक रोशनी चमकी और एक अज्ञात आवाज ने कहा, मैं अंधेरा धर के रूप सूरज को ले जाऊं दूर। बहुत कठिन है राह तुम्हारी, चाहो भला तो रहना दूर। यह सुनते ही गांव वाले बहुत डर गए। पर माया का संकल्प और दृढ़ हो गया। उसने कहा, मुझे जाना होगा, हमारा सूरज खतरे में है। माया एक ऐसे सफर के लिए रवाना हो गई जहां का उसे ना तो रास्ता पता था और ना ही उसके साथ कोई था तो बस गांव वालों को उनका सूरज वापस दिलाने का संकल्प और एक अदम्य साहस से भरा दिल। काफी दूर चलते चलते उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज वहां के एक जादूगर हुम्बू की थी। माया ने उनकी बहुत सी कहानियां अपनी दादी से सुनी थी। हुम्बू ने माया को एक नक्शा दिया और कहा, माया, ये राह तुम्हारी है। तुम्हें अगली सुबह होने से पहले सूरज को लाना होगा, नहीं तो वो हमसे बहुत दूर चला जाएगा, जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर माया ने नक्शा ले लिया और हुम्बू को धन्यवाद दिया। जाते जाते हुम्बू ने कहा, राह अकेली सो मत जाना। जब जब जो जो मिलता जाए, सबसे कुछ कुछ लेते जाना। इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, हुम्बू जा चुका था। काफी दूर चलने पर माया को बहुत भूख लगी और वो थकने लगी। पर उसने सोचा, मुझे चलते रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। तभी उसे पेड़ों के राजा फालुन की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मेरे फलों का करो आहार, ऊर्जा का है ये भंडार, तुमको है इसकी दरकार, तुम पर है दुनिया का भार। ये सुनकर माया रुक गई और उसने फालुन के फलों को खाया और वो असीम ऊर्जा से भर गई। उसने आगे का सफर जारी रखा। आगे जाकर उसे एक नदी मिली। नदी में एक औरत नाव लिए खड़ी थी। माया ने उससे उसका परिचय पूछा तो उस औरत ने उसे अपना नाम सोल बताया। माया ने उससे नदी पार कराने को कहा। इस पर महिला बोली, ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगी, पर तुम्हें मेरे भारी झोले को उठाते हुए नाव चलानी होगी। इस पर माया राजी हो गई। रास्ते में माया ने पूछा, आपका झोला तो बहुत भारी है,
इसमें क्या है? सोल ने कहा, इसमें मेरी खुशियाँ, दुख, प्यार, आशा और सपने हैं। इससे पहले माया कुछ समझ पाती कि सोल उसे नदी के किनारे छोड़ के चली गई। सोल के जाने पर माया ने पाया कि अब माया के पास सूरज को वापस लाने की नई उम्मीद और आशा जाग रही थी। क्या ये आशा उसे सोल ने दी? ऐसे उलझे सवालों को लेकर उसे अब आगे बढ़ना था। आगे बढ़ने पर माया की मुलाकात साहस नाम के एक युवक से हुई। उसने कहा कि उसे कुछ दूर आगे तक जाना है और वह माया के साथ साथ चलता रहा। कुछ दूर जाने पर उन्हें बाघ के गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर माया छिप गई। इस पर साहस ने कहा, अगर हिम्मत है तो सामना करो, तुम्हारे छिपने से डर तुम पर हावी हो जाएगा। इस पर माया बाघ के आगे आके खड़ी हो गई और उसे वहां से चले जाने को कहा। उसकी हिम्मत देखकर बाघ ने उससे कहा, मैं तो तुम्हारा डर हूं, तुम्हारे पास साहस है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाघ के जाने पर माया ने खुद को साहस से भरा पाया। वो और तेजी से अपनी राह पर चल पड़ी। आगे माया की मुलाकात एक उल्लू से हुई। उल्लू एक पेड़ की डाल पर बैठकर एक बात दोहरा रहा था, वो ये कि अब तक तुमने जो भी देखा, उनसे तुमने जो जो सीखा, आगे होगी कठिन परीक्षा, काम आएगी सारी शिक्षा। माया को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। माया ने उल्लू से उसका परिचय पूछा और उसकी इन बातों का मतलब पूछा। उल्लू ने माया से कहा, मैं बुद्धि हूँ, तुम्हें अपनी परीक्षा मेरी सहायता से देनी होगी। तुम अपनी ऊर्जा, आत्मशक्ति और साहस का साथ कभी मत छोड़ना और मेरी कही हुई बातों को याद रखना। जल्दी जाओ, इससे पहले कि अंधेरा सूरज को कहीं दूर ले जाए। ये कहकर उल्लू गायब हो गया। आखिर माया दुनिया के किनारे पर पहुंच गई, एक ऐसी जगह जहां आकाश समुद्र से मिलता था। और वहां, दूर से टिमटिमाते हुए, उसने देखा, सूरज अंधेरे के पिंजरे में फंसा हुआ था, उसकी उज्ज्वल किरणें छाया से छिप गई थी। अंधेरा मानो सूरज को निगलने के लिए तैयार था। जैसे ही माया उस पिंजरे के करीब पहुंची जहां सूरज फंसा हुआ था, उसे अंधेरे से एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। उसने कहा, माया तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो, अगर तुमने सही उत्तर दे दिया, तो मैं सूरज को आज़ाद कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा। ये सुनकर माया ने साहस और आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूँ। अंधेरे ने अपना पहला प्रश्न पूछा, माया बताओ कि एक आत्मा का वजन कितना होता है और क्या तुम इसे बिना लड़खड़ाए उठा सकते हो? अंधेरे का पहला प्रश्न माया की ताकत और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। इस पर माया ने उत्तर दिया, एक आत्मा का वजन हमारी आशाओं, सपनों, भय और प्रेम का भार है। हम कौन हैं इसका सार है। माया ने आगे कहा, और हाँ, मैं इसे उठा सकती हूँ। अपने साहस की ताकत, अपने दिल की गर्मजोशी और उन लोगों के समर्थन से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं बिना लड़खड़ाए एक आत्मा का वजन उठा सकती हूँ। उसके इस जवाब से सूरज पर अंधेरे की पकड़ कमजोर पड़ गई और उसकी चमक दिखने लगी। अंधेरे ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, मुझे बताओ, साहस का वास्तविक रूप क्या है? क्या यह डर की अनुपस्थिति है या इसका सामना करने की क्षमता है? इस पर माया ने कहा, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, इसके बजाय साहस डर का डटकर सामना करने, प्रतिकूल परिस्थितियों और अनिश्चितता के सामने खड़े होने की क्षमता है। ये सुनते ही अंधेरे को सूरज के सामने से हटना पड़ा। अंधेरे ने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, तुम सूरज को आजाद क्यों करना चाहती हो? क्या यह तुम्हारे गांव के प्रति निस्वार्थ प्रेम के कारण है या केवल एक बार फिर उसकी किरणों की गर्मी का आनंद लेने के लिए? इस पर माया ने कहा, अपने गांव के प्रति गहरे और निस्वार्थ प्रेम के कारण मैं सूरज को मुक्त करना चाहती हूँ।
सूरज की किरणों की गर्मी हमारी धरती पर खुशी और जीवन शक्ति लाती है, हमें अंधेरे के समय में सहारा देती है और हमारी जीवन की परीक्षाओं में हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसा कहते ही अंधेरा फीका पड़ने लग गया और सूरज ने आकाश में अपना उजाला फैलाया। माया जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर देती गई वैसे वैसे माया एक स्पष्टता का भाव महसूस हुआ, मानो उसने एक छिपे हुए सत्य को खोल दिया हो। और जब उसने पिंजरे की गहराई में देखा, जहां सूरज कैद था, तो उसे पता चला कि उसके पास अपने दृढ़ संकल्प की रोशनी और अपनी आत्मा की गर्मी से लैस होकर आगे आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने का साहस है। अब अंधेरा शक्तिहीन हो चुका था। विश्वास से परिपूर्ण माया सूरज को लेकर अपनी गांव की तरफ बढ़ गई। रास्ते में उसे वो सारे दोस्त मिलते गए जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की थी, मानो वो सब अब माया के पक्के साथी बन गए थे। गांव पहुंचने पर सभी ने माया के साहस और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की और सूरज के आने की खुशियां मनाई। गांव में पहले की तरह खुशियों का माहौल था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मशक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इससे हम कठिन से कठिन लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और अधिक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह बने रहें।